राम राम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, सुबह एक पोस्ट डाली थी मैंने आज, और उसमें मैंने ये कहा था कि विशाल जूड के बारे में कोई बात की थी। तो दिन में मैंने 12 बजे का समय दिया था आप लोगों को। तो कुछ बिज़ी था दिन में, कुछ काम था, इसलिए लाइव नहीं आ पाया। तो कुछ भाइयों के फ़ोन भी आए कि पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या ख़ास बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एक बहुत ही एक नॉर्मल बात थी। लेकिन नॉर्मल होने के साथ साथ वो बात बहुत बड़ी है, और उस बात की जो विशेषता है, जो उस बात के इफ़ेक्ट हैं, या जो जिस विषय में वो बात कही गई उसके परिवार के द्वारा, वो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कल हम सीकरी गांव में गए थे, उस विषय में भी थोड़ी ज़रूर आपसे बात करूंगा, और कुछ मार्गदर्शन आपका ज़रूर लेना चाहेंगे उस विषय में। कुछ बातें भी आपको बताऊंगा जो ज़रूरी है आपके लिए जाननी। कल जब सीकरी में प्रोग्राम चल रहा था, तो चौधरी नाथीराम जी, जो विशाल जूड के पिताजी हैं, वहाँ पे नहीं बात हो पाई, क्योंकि एक प्रोग्राम का एक प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से वहाँ पे प्रोग्राम चला। बहुत अच्छी बात है। तो बीच में उनका फ़ोन आया था, नाथीराम जी का, और उस प्रोग्राम को देखने के बाद, देखते हुए बीच में ही उन्होंने एक घोषणा की कि विशाल जूड की शादी में वो बिल्कुल भी दहेज नहीं लेंगे। बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी। क्योंकि विशाल जूड आज की तारीख में एक हीरा है समाज का, और इस तरह के यंग बच्चे के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। वैसे तो आजकल कोई रिश्ते करने को तैयार नहीं है, बहुत दिक्कत है। और कल का जो ये प्रोग्राम था, ये इसी विषय में था, और लोग बहुत भाव भी खाते हैं, सब कुछ है। बट एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है विशाल जूड के परिवार के द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा, उनके पिता के द्वारा, उनकी माता के द्वारा, या खुद विशाल के द्वारा, कि समाज को एक अच्छी राह दिखाने के लिए, समाज को एक रास्ता दिखाने के लिए, और समाज के साथ चलने के लिए उन्होंने ये एक फैसला लिया है कि जब भी उसकी शादी होगी निकट भविष्य में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, वो दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लेंगे परिवार से। तो मैं सल्यूट करता हूँ उनके परिवार को, मैं सल्यूट करता हूँ उनके परिवार की ऐसी सोच को, और लोगों को भी। तो मैं भी कमिटमेंट करता हूँ आप लोगों से। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बैठे हुए हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ये होगा, वो होगा। देखो, पास्ट तो बदला नहीं जा सकता किसी का। क्या पता शादी में मैंने भी दहेज लिया हो, ठीक है। तो पास्ट कैन नॉट बी चेंज, बट वी कैन चेंज द फ्यूचर। और फ्यूचर हमारे हाथ में है, प्रेजेंट भी हमारे हाथ में। लेकिन हम प्रेजेंट में कुछ काम करके फ्यूचर को जरूर चेंज कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, लड़की भी है, लड़का भी है। तो मैं भी कसम खाता हूँ कि ना तो कुछ लूँगा और ना कुछ दूंगा, अपने आप होगा जो होगा। और बहुत सारे लोगों को इस तरह से सामने आने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और सामने आने से ज़रूर सब लोगों का फ़ायदा होगा, समाज का फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो विशाल जूड की जो मैंने बात की आपसे, उसके परिवार को सल्यूट है, और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका कि इस समय जब एक ये मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम में वो सामने आए, और एक ऐसा नाम सामने आया जो कि कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र भी महसूस करेंगे, और ये चीज़ समाज के अंदर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट भी डालेगी। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा और लोगों से भी, नीरज चोपड़ा के परिवार से भी रिक्वेस्ट है हमारी, तो ये कि इस तरह की मुहिम में वो भी साथ जुड़ें, और ये घोषणा करें कि, आप समझ गए होंगे, इस तरह की घोषणा सब लोगों को करनी चाहिए। बाकी सबके अपने अपने फैमिली मैटर हैं, ज़्यादा इस विषय में नहीं बोलना चाहिए हमें, लेकिन लोगों को आगे आना चाहिए, ये घोषणाएं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कल लाइव के बीच में ही कुछ कमेंट भी आ रहे थे। करम सिंह बोदला जी हैं पबनावा से, उन्होंने कहा कि मैं 5 लोगों की बारात को लेके 5 लोगों की बारात लेके गया था जब मेरी शादी हुई थी। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है जो उन्होंने किया। लेकिन जो अब करने वाले हैं हम लोग, असलियत बात वहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से हमें सोचना चाहिए, कदम उठाने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि आप अपने आप सामने आओ, 20, 50, 100 लोग, लेकिन ऐसे लोग जिनके सामने आने से कोई
फर्क पड़ता है। जैसे विशाल झूठ सामने आया, आप भी सामने आइए। महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं 21 के 21, ये एक मंच पर बैठकर ये घोषणा करें कि ना तो हम अपने परिवार में कोई भी हमारे निकट भविष्य में शादी होगी, ना तो हम दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। ये तो एक चीज होगी। दहेज कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारे जैसे कल वहाँ पर विषय सामने निकल के आए। एक दो चीज़ें मैं देखिए वहाँ पर नहीं कही गई मुझसे, शायद मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अभी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये इस तरह की मीटिंग है ये हर गांव में होनी चाहिए, ताकि चर्चा बनती है। चर्चा से ही कहीं ना कहीं समाज में चेंज आता है। ये फेसबुक से या भाषणबाजी से चेंज नहीं आता। लेकिन जब हमारी माताएं या बुजुर्ग लोग 50-100 लोग एक जगह बैठते हैं और एक कन्वर्सेशन होता है, भाषणबाजी कम होनी चाहिए। भाषण तो हम सुनते ही हैं सारा दिन, टीवी पे यही चला रहता है, कभी मोदी जी, कभी राहुल जी, कभी ये, कभी भाषण सुन सुन के तो कान पक गए हैं लोगों के ना। बेसिकली हमें चाहिए इंटरेक्शन। सोल्यूशन तभी निकलता है जब इंटरेक्शन होती है, लोग बैठे होते हैं। अगर लोगों को हम सुनाते ही रहेंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे, फिर फायदा क्या हो जाने का। तो हमें 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए 100 आदमियों के बीच में। हमें लोगों के अंदर इतना हौसला चाहिए कि वो सामने आके बोल सके। कई बुराइयों की प्रधान जी ने जिक्र किया वहाँ पे, और लोगों ने भी जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, रुकना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो समरणी होती है उसमें लोगों का इकट्ठा होना बिल्कुल गलत है। ये रिंग सेरेमनी ये बिल्कुल गलत है। क्या फ़ायदा क्या इनका? सारी उम्र मतलब कमाने के बाद, कमाई करना आसान नहीं है, हैं लोग। कल एक भाई था, मेरा भाई है, और नाम नहीं लूँगा, समझ जाएगा वो, और नाम लेना भी नहीं चाहिए किसी का। CRPF में है मेरा भाई, रिश्तेदारी में है। तो कल वो रो रहा था बेसिकली, कहता है मैंने अपने जीवन के करीब 20 साल अपने परिवार, आर्मी में नौकरी करना आसान नहीं है दोस्तों। तभी उन लोगों को सल्यूट पड़ती है, तभी उन लोगों को हम मतलब कहीं से भी कोई आर्मी का आदमी जा रहा होता है, जैसे हम GT रोड पे जा रहे होते हैं, कोई ट्रक में आर्मी के बैठे हो, तो ऑटोमेटिकली मन के अंदर ना अजीब सी हमारे एक संवेदनाएं समझ लीजिए उसको, कुछ अजीब होने लगता है। हमें प्राउड फील होने लगता है अपने ऊपर नहीं, उन लोगों के ऊपर। तभी हमारा हाथ, हमारे बच्चे भी हमारी गाड़ी में बैठे होते हैं, आर्मी के ट्रक को देख के वो भी गाड़ी में बैठे हुए इस तरह से सल्यूट मारते हैं लोगों को। तो ऐसे नहीं मारते, त्याग है ये, त्याग। अपने परिवार से दूर रहना, जिस तरह से हमारे बच्चे कर रहे हैं, बाहर हम फॉरेन में रह रहे हैं, ये भी एक त्याग है। वो भी किसी आर्मी से कम नहीं है। तो वो रोने लगा कल ना बात करके, कहता कि मैंने अपनी सारा जीवन खो दिया। मतलब मैं भी चाहता था कि मैं 4-5 बजे तक या तो अपने खेत में काम करूं, या अपने कोई दुकान शुकान हो उस पर बैठा रहूं, 5 बजे अपने घर आऊं, अपने बच्चों के साथ खाऊं पीऊं, अपनी बीवी को समय दूं, ये दूं। कहता मैं रिटायरमेंट आने वाला हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी है, मतलब अब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा उन चीज़ों में। तो वो देखो कितनी बड़ी बात है दोस्तों, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें समझने वाली हैं। जो उसने 20 साल में पैसा कमाया, उस पैसे का, अगर वो इस पैसे को, 2 बच्चे हैं उसके मान लो, और वो उनकी शादी में 25-50 लाख रुपए खर्च कर देता है, बड़ा सा टेंट लगवा दिया, लाइटें लगवा दी, टिक्की चाट पकौड़ी ये वो, एक गेट के ऊपर वो बड़ी सी गाड़ी खड़ी कर दी। क्या नाटक है यार। किस लिए, किस लिए? मतलब पैसे का इस्तेमाल, निर्मल मैडम ने बहुत अच्छी बात की वहाँ पर। पैसे का इस्तेमाल तो हमें अपनी बच्चों की अच्छे फ्यूचर के लिए, ताकि वो भविष्य में कोई अच्छा काम धंधा कर पाएँ, नौकरी लग पाए। क्या पता रिश्वत ही देनी पड़ जाए उस पैसे से। सिस्टम चेंज थोड़ी हुआ है, सिस्टम वही है, रिश्वत आज भी है, सब कुछ है, लेकिन उस पैसे को एटलीस्ट संभाल के रखना चाहिए। हम बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। मैं पहले जॉब की, मैंने करीब 10-12 साल अच्छी जॉब थी, करीब मतलब अच्छी सैलरी थी, कहने का मतलब ये है बहुत बढ़िया सैलरी थी। उसके बाद काम किया, अपना काम किया, काम में नुकसान भी हुआ, शायद अब भी नुकसान हो। तो बहुत सारे जीवन में ना उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के अलग अलग हिसाब से हैं, और अलग अलग, अब कहते हैं ना कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है हर आदमी को, तो वो कर्मों का फल भुगतता है आदमी। कई बार आदमी ये सोच के कि मुझे बहुत ऊपर जाना है, बहुत तरक्की करनी है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, मुझे फैक्ट्री खोलनी है, मुझे वो करना है, अंधाधुंध वो कुछ ना कुछ करता रहता है, बाद में वो पछताता है। और फिर ये कहावत है कि अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो दोस्तों ये जिस तरह की जो सामाजिक बुराइयों के विरोध में एक मुहिम सभी लोगों ने स्टार्ट किया, इन माताओं बहनों का तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, क्योंकि माताओं बहनों का अपने घर से बाहर निकलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम है। जब भी कोई निकल, मैं कमेंट पढ़ रहा था और मुझे गुस्सा भी आया, मैंने कमेंट तो वो डिलीट कर दिया, मुझे नहीं पता किस आदमी ने किया था, वो किस कमीने ने किया था। मैं तो ये कहूँगा कि उसने ये कहा कि ये जो औरतें वहाँ पे आई हैं कि कपड़े तो अच्छे पहन लेती, भाषण दे रही है, अब कपड़े भी तेरे से पूछ के पहनने पड़ेंगे क्या हैं? तुम अपनी माताओं बहनों को भेज दो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो इतनी, ऐसे 100 लोगों के बीच में तुम भेज दो किसी को अगर सही में। या फेसबुक पर ही समाज सेवा है, खाली फेसबुक पर ही कमेंटबाजी है, भेज के देखो ना, भेज के देखो 100 लोगों की भीड़ के सामने उनको भेजो। आपके घर में भी माताएं हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, और बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी भी होंगी जो कहीं ना कहीं रिटायर्ड होंगी और उनके मन में इच्छा होगी समाज के लिए काम करने की, समाज के लिए काम करना चाहती होंगी, तो आप उनको लाओ खुल के सामने, क्या दिक्कत क्या है? चेंज एक दिन में नहीं आता। ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा, ये कोई लाइट नहीं है कि आपने बटन बंद किया, अंधेरा हो गया, बटन बंद किया रोशनी होगी, नहीं। चेंज आने में समय लगता है, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन हम ये मानते हैं कि 10 साल में भी अगर ऐसा कुछ चेंज हो जाता है तो ये समाज सक्सेसफुल होगा, ऐसा हम मानते हैं, या हम सक्सेसफुल होंगे ऐसा हम मानते हैं। दूसरा, राजनीति, मतलब कोई भी काम कर लो उसमें ये रहता है कि इसका प्रधान मैं बनूंगा, इसको वाइस प्रधान मुझे बना दो, ये एक संगठन बनाओ, ये कैशियर होगा, फिर ये चुनाव होगा, फिर वो एक संगठन बनेगा, हैं, फिर मैं उसका फायदा उठाऊंगा, फिर मैं राजनीति में जाऊंगा, या फिर मैं महासभा का चुनाव लड़ूंगा। क्या घटिया सोच है यार, किस लिए है? अगर समाज सेवा करनी है तो आपको पद की जरूरत ही नहीं होती। जो आदमी पद मांगता है ना, ये जो आदमी पद की लालसा करता है, मुझे नहीं लगता कि वो समाज सेवा कर भी सकता है, क्योंकि जहां स्वार्थ आ गया वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो देखो, किसी का नाम लेना हम उचित नहीं समझते, आप सब लोगों को भी पता है। हम तो पूरे समाज से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि अगर कहीं भी कोई भी डिस्प्यूट है, किसी भी मामले में, किसी भी मंच पर, किसी भी संस्था में, कहीं पर भी, और आपकी इन्वॉल्वमेंट से अगर वो सॉल्व होता है तो आपको पीछे हटना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। समाज किसी के बाप की बपोती नहीं है, ना वो मेरा है ना आपका, वो सबका है। और ये कोई भी संस्था है वो भी किसी की नहीं है। अगर कोई चुनाव लड़के कोई वहाँ पर कुछ बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निरंकुश है, उसके ऊपर लोगों का अधिकार फिर भी है, लोग सवाल जवाब कर सकते हैं, और बिल्कुल करना चाहिए, और करेंगे भी, डरेंगे नहीं किसी से, सवाल जवाब भी करेंगे। हम ये कहते हैं कि समाज ने अगर किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी इंडिविजुअल को अगर कोई इज्जत प्रदान की है तो उसको उसका सम्मान करना चाहिए, अपने निजी स्वार्थों को पीछे हटाते हुए, बगैर किसी चीज की पद की लालसा को दूर करते हुए। ऐसा मैं मानता हूँ, आप भी मानते होंगे। तो दोस्तों चलिए, छोटी बात थी, और मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी आपको भी, और जिनको समझ में आनी चाहिए उनको भी। और अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो भी कमेंट आ रही है ना, मतलब कमेंट तो ये आने चाहिए थे कि बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, समाज आगे जाएगा, वो जाएगा। कोई उसमें कह रहा है कि ये नहीं आया, कोई कह रहा है वो नहीं आया, कोई बात नहीं, किसी के ये दुनिया कभी रुकती नहीं है दोस्तों। हमारे घर रुके, हमारे दादा गए, हमारे पिता गए, हम भी जाएंगे कल, सबने जाना। हमारा घर रुक गया क्या? या देश के इंदिरा गांधी थी, मान लो उसकी हत्या कर दी, देश चलना रुक गया? किसी के आने से, किसी के ना आने से, किसी के ना करने से, किसी के हाँ करने से समय नहीं रुकता। महाभारत में देखिए ना आपने, महाभारत, जब महाभारत आती थी, महाभारती थी, उसमें बोलता था कि मैं समय हूँ, ठीक है? तो जो समय होता है ना वो बड़ा बलवान होता है, और आज का एक एक क्षण जो हम जीते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी अगली आने वाली ज़िंदगी पर इफेक्ट डालता है। हमारी जो आज की सोच है, नेगेटिव सोच है, वो हमारी आने वाली संतानों के ऊपर इफेक्ट डालती है,
हमारे परिवारों के ऊपर इफेक्ट डालती है। बड़े से बड़े लोग खत्म हो गए, कहाँ रहा कुछ। आज से जो 100 साल पहले राजा महाराजा थे, कहाँ है वो? कुछ लोग तो मैंने सुना है कि रिक्शा चला रहे हैं और ये कर रहे हैं। ऐसा होता है, जीवन है, चेंज होता है। जीवन जो जिस जीवन पद्धति पे हम चल रहे हैं अभी, और जो ये पिछले 50 साल से जो चेंजेस, हर रोज चेंज है, डेली सेकंड के चेंज है, सेकंड के। पहले तो हजारों सालों में कुछ चेंज होता था, अब सेकंडों के चेंज है। इतनी इतनी स्पीड है हम लोगों की। और ये कब कोई घटना हो जाए, कभी कोई दुर्घटना हो जाए, ये भी नहीं कहा सकते। ये कोरोना काल ऐसे ही थोड़ी था। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। कई बार मैं भावनाओं में बहक जाता हूँ, तो किसी को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। बाकी मैं तो आप सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपने, अब तो मैं भी बूढ़ा हो गया, करीब 48-49 साल हो गई, युवा तो मैं रहा नहीं। तो मेरे जो बच्चे हैं, मैं तो कहूँगा जो 25-30 साल के हैं वो बच्चे ही हैं मेरे, क्योंकि मेरे बच्चे खुद 20-22 साल के हो गए, तो ये बच्चे ही हैं 25-30 साल के भी। अगर 20 साल में शादी हो जाती तो 30 साल वाले ही बच्चे ही थे, तो मैं तो अंकल टाइप हो गया हूँ अब। तो अब तो ज्ञान ही दे सकते हैं हम, और तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ज्ञान तो यही है कि ये जो समाज की ये जो बुराई है ना, युवाओं को सामने आया, जैसे विशाल झूठ सामने आया ना, उसका परिवार है, ऐसे 100-50 बच्चे और सामने आ जाए ना, भगवान कसम ऐसा लगेगा कि समाज बदल गया, आप कसम से। लेकिन लोग सामने नहीं आते, पता नहीं तो डरते हैं, पता नहीं घबराते हैं। जो इन मीटिंग में जो लोग जा रहे हैं ना, 20, 25, 15, 20, और ये कारवां ये तो बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं, ये कारवां बढ़ता चलेगा। इन लोगों में से किसी ने अगर दहेज लिया, इनके परिवार में से किसी ने अगर दहेज लिया, या ये किसी की समरणी में गए, या जो ये कहते हैं कि हम सामाजिक बुराइयों के ये करेंगे, अगर ये गए तो इनकी पोल पट्टी मैं उखाड़ूंगा, और मैं गया तो मेरी आप उखाड़ना, जहर खा लूंगा मैं अगर मैंने कुछ ऐसे किया तो, कहीं आपने देखा तो, ठीक है। तो जो आज स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रांग। और ये फायदा भी तो है इसमें, कितना फायदा है, नुकसान थोड़ी है इसमें किसी को। चलो किसी के पास लेने देने के लिए है तो क्या दिक्कत है यार, गरीबों का कुछ भला कर दो किसी का। हमारे समाज के अंदर ही बहुत गरीब भी है, पढ़ लिख नहीं पा रहे लोग। जो बच्चा मैं कल बात कर रहा था, उसने कहा कि 11वीं में जब उसने 10वीं पास की तो 11वीं की फीस भरने के लिए उसके पास 2100 रुपये की जरूरत थी। उसको 2100 रुपये नहीं थे उसके पास, 2100 रुपये की तो हम आज मतलब जैसे कल भी बातें हो रही थी कि टूल पे बैठ के उड़ा देते हैं हम। आज के डेट में 21 हो गया, 21,000 उड़ा देते हैं। 1-1 लाख रुपए का आईफोन लेके घूम रहे, 20-20 लाख की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, 500-500, 600-600 का पिज़्ज़ा खा रहे। समय चेंज हो रहा है। 5-10 साल पहले इस समय, 15 साल पहले इस समय नहीं था। तो इस चेंज की बहुत ज़रूरत है। और जो मेरे भाई विदेश में बैठे हैं ना, बच्चे बैठे हैं, ये लोग ये चेंज लेके आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उनके पास हथियार है चेंज होने की, उनका पैसा है, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं, उनकी सुनी जाएगी। तो आप लोगों को चेंज में शामिल होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। अगर आप शामिल होंगे ना तो ये हमें मीटिंग सीटिंग करने की जरूरत नहीं है। कितनी मीटिंग कर लेंगे, अच्छा आप बताओ। हमारे समाज के 365 350 गाँव हैं, एक दिन में 365, एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब इतना खाली मैं भी नहीं हूँ, ठाली इतने ठाली और भी नहीं है कि सारा दिन इसी काम पे खड़े रहेंगे। किसके भाई इतना टाइम है भाई? संडे को बड़ी मुश्किल से निकलता है, उसमें भी चलो, इसमें तो मेरी घरवाली साथ थी, अगर वो साथ ना हो तो वो लठ मारेगी कि तेरा यही काम है क्या, हमें भी टाइम दे। उनको भी टाइम देना है। हर आदमी की अलग परिस्थिति है, किसी को खेती करनी है, किसी को नौकरी करनी है, किसी को अपने बच्चों के पास विदेश में जाना है। इतना टाइम किसी के पास नहीं। एक सेकंड भी अगर कोई निकाल रहा है तो मैं तो उस आदमी को सैल्यूट करता हूँ कि एक सेकंड भी उसने समाज के लिए, दूसरे के लिए निकाला। अपने लिए समय नहीं है लोगों के पास, तो दूसरों के पास के लिए समय कहाँ से आएगा? तो ये चेंज आप लोगों को लाना है, युवाओं को लाना है ये चेंज। और अगर आप इस चेंज को ओपनली प्रदर्शित करोगे तो ये चेंज बहुत जल्दी आ जाएगा। मैंने कहा था ना कि 10 साल लगते हैं, हो सकता है ये 1 महीने में आ जाए। विरोध करो यार, विरोध करो, बिल्कुल ओपन, बिल्कुल खुलेआम। बड़ा कल सीकरी गाँव में गए, सरपंच साहब के यहाँ गए, इतनी बड़ी कोठी बना रखी, 2 बच्चे कहते हैं विदेश में हैं, बेटी अच्छी पढ़ाई कर रही है, बलवीर सीकरी भाई की, ठीक है। उसके बाद एक और भाई के घर में गए, करनाल से बढ़िया कोठी बना रखी। स्वाद आता है यार, मज़ा आता है देख के लोगों की तरक्की। तो पैसा लगाना है तो मैं नहीं कहता कि मकान पे ही पैसा लगा दो, ये तो कहने की बात है। बट चलो अगर अपना लाइफस्टाइल अच्छा हो, जिसमें हमारे पास अच्छा खाने पीने के लिए हो, अच्छा मकान हो, एक गाड़ी भी हो,
तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये फालतू फंड की जो ये पैसे खर्च होते हैं ना, ये तो रुकने चाहिए। इससे किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है। ये तो मतलब नुकसान है। सारा दिन कटने पटने के बाद भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए वो गाड़ी खड़ी होती है वहाँ उस पर। और शादी में क्या होता है, आपने देखा है आजकल शादी शुद्धि तो रात को 12-1 बजे होती है, खाने पीने वाले तो पहले निपट के चल जाते हैं। देखता कौन है आपको वहाँ पे? और दूसरा, गांव में बहुत अच्छी प्रथा है आज भी कि लड़के की शादी में कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन शहर में देखा देखी हम दूसरी कास्ट को देखते हैं। चलो हर कास्ट का अपना एक नियम है, अपने वो है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, और हम तो ये कहेंगे कि उनको भी इन चीज़ों से वो होना चाहिए। लड़के की शादी में पैसे लेने का क्या मतलब है भाई? ये लिफाफे ले गए, या हम भी क्यों देते हैं? अब हमें देने पड़ते हैं। मान लो मैं शहर में जाता हूँ, अब मैं लिफाफा नहीं दूँ तो जब वहाँ हाथ जोड़ के वो फोटो खिंचवाने लगते हैं तो बाद में उनके घर वाले देख के कहेंगे देख साले ने पैसे भी नहीं दिए। कहेंगे लिफाफे गिने जाते हैं, कापी पे लिखे जाते हैं कि इसके इतने आए लिफाफे, खोल खोल के 2 आदमियों की स्पेशल ड्यूटी लगती है 2 दिन कि देखो इसने आए, कापी बना रखे लोगों ने, इसने इतने दिए थे मेरे को, मैं इसकी शादी में इतने दूंगा जाके। क्या नाटक है? लड़के की शादी में पैसे नहीं देने चाहिए, बिल्कुल पाप है, पाप है ये तो यार। किस कन्या तो चलो कन्यादान है, हैं? जब एक आदमी अपनी कन्या को दान दे रहा है, दान ही है मैं तो मानता हूँ। जिस बेटी को आपने 20-22 साल अपने कलेजे से लगा के रखा, उसको पढ़ाया लिखाया है, उससे बेटी से कहीं ना कहीं बाप को बहुत प्यार होता है। और कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं इन चीज़ों को लेके कि जब बेटी अपने घर जाएगी तो कैसे उसके बाहर दिया जाएगा। तो उससे बड़ा तो कोई दान है नहीं। चलो उस दान में अगर हम सहायक होते हैं, कोई 10, 20, 50, 100 रुपये का, 500 का लाओ, 1000 का लाओ, 2000 का लाओ, मैं कह रहा हूँ 10 लाख दे दो कन्यादान में यार, कोई बात नहीं। लेकिन ये कंपैरिजन ना करो कि अगले वाला मान लो लाइन में खड़े हो, अगले वाला 1000 दे रहा है तो मेरे को 50 देने में क्या। कन्यादान तो 1 रुपये भी होता है, 1 रुपये भी बहुत है कन्यादान। वो दे दो यार, अच्छी बात है, देना चाहिए है। वो मंदिर में, मैं देखो इतनी डीप में नहीं जाऊँगा, ये तो मतलब बहुत गहराई वाली बातें हो जाती हैं, फिर मेरे को खुद ही समझ में आनी बंद हो जाती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर लोग इसमें कमेंटबाजी में भी पता नहीं क्या क्या गाली बाड़ी देंगे। तो सामाजिक बुराई नज़र आती है आपको कि ये बुराई है, और इस बुराई से हमें बचना चाहिए तो बचना चाहिए है, और तुरंत बचना चाहिए। युवाओं को सामने आना चाहिए, विशाल जूड़ का मुकाबला करना चाहिए। मतलब विशाल जूड़ सही में यार ग्रेट, उसका परिवार ग्रेट है, मैं तो कहता हूँ सुलूट है। मैं तो कदमों में गिर जाऊँगा जब उनके घर जाऊँगा, इतनी बड़ी। नहीं तो आपको क्या लगता है, आज अगर वो बच्चा यहाँ वहाँ से आएगा तो आपको नहीं लगता कि उसको फॉर्चूनर और ये देने वाले होंगे? बिल्कुल होंगे। शोर शॉट है, नाम है बंदे का, और नाम के लिए तो किसी का बच्चा डॉक्टर बन गया और ये बन गया, ये बड़ी बड़ी गाड़ी, क्या क्या कितने मतलब आसान है क्या यार। मैंने सफारी ली थी आज से 2013 में, 8,25,000 रुपये की नहीं, मतलब 10.5-11 लाख की थी। 8,25,000 का लोन था, 2013 की बात है ये। 7 साल का लोन था, 15,000 रुपये की किस्त थी। मेरी खाल पट गई भाई, हर महीने किस्त देने में 15,000 रुपये की, और 36 लटोटन अलग है। क्या फिर किस लिए है? क्या हुआ? अगर मुझे यही काम अपनी बेटे की शादी में करना पड़ गया तो मैं तो टाइम से 10-20 साल पहले वैसे ही कोलैप्स हो जाऊंगा, वैसे ही मर जाऊंगा मैं तो। मेरी फैक्ट्रियाँ सिर्फ मिल तो सिट्टी मारती नहीं, भी मारती हैं। लेकिन अगर समाज में उठना बैठना है और ये है, फिर उनका मुकाबला करूँगा तो फिर जहर ही खाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो दोस्तों ये युवाओं के ऊपर है, आपके ऊपर है। और मैं तो जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, जानकार हैं, ज्ञानी हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से इतने लोग रिटायर हैं जिन्होंने इस तरह के हज़ारों केस देखे होंगे। इस मुहिम में आप सब लोगों को साथ लगना चाहिए। आप अपने हर गांव में, शुरू में तो मैं बात बीच में भूल गया कि 350 गांव हैं, तो अगर हम हर रोज़ भी करें एक गांव में प्रोग्राम तो 350 दिन लग जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हर गांव कवर करने में तो मुझे लगता है कम से कम 10 साल चाहिए, 10 साल। फैक्ट रियलिटी तो इतनी स्पीड किसी के पास नहीं है, ना इतना पैसा, ना इतना समय। आज ही संडे को प्रोग्राम हुआ है सीकरी में, अगला प्रोग्राम शायद संडे को हो जाए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये हम भी स्लो हो जाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। आदमी को फिर कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है अपने लिए, फिर वो वहाँ लगने लगता है, वहाँ सोचने लगता है, वहाँ सोच चली जाती है उसकी।
या फिर कुछ लोगों को हम में से लगेगा कि क्या फ़ायदा यार, हैं, ना तो इज्जत मिलती, ना कोई फ़ायदा, ना कोई बात हो रही, क्यों क्यों बिना बात के धक्के खाने। दो सोचेंगे, फिर मैं भी सोचूंगा तो यार तना ऐसे ही कर रखी है, तो नहीं हो, आप आगे आओ यार, कसम से घोषणा करो यार, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कमेंट में करो अभी, अगर हिम्मत है तो। फिर हिम्मत की दाद है आपकी। अभी अभी घोषणा करो कि मैं भी नहीं लूँगा, मैं अपनी सिस्टर की शादी में भी नहीं लूँगा, मैं अपने बच्चे की शादी में भी नहीं लूँगा, मैं इसमें भी नहीं लूँगा, मैं मरे की समरणी में नहीं जाऊँगा, मैं ये मृत्यु भोज नहीं करूँगा। किस लिए करना मृत्यु भोज? गरीबों में जाके मंदिर में बांट दो यार, क्यों? ये देखा आपने, मृत्यु जब किसी की हमारे परिवार में डेथ हो जाती है तो, और वो अगर कोई एज्ड है, अच्छी बात है, जाना तो सबको है और खुशी भी मनानी चाहिए। अगर 80 85 90 साल में कोई जा रहा है तो बगैर और अच्छे, मतलब अच्छी उसको गलत शब्द ना निकल जाए, डरता हूँ फिर कहेंगे कि मौनव्रत बोल गए। तो वहाँ पर औरतें टेम्पू भर के आती हैं गाँव में, देखा आपने? बताइए क्या फ़ायदा उसका? वैसे नहीं आता कोई, क्या करने आते हैं वहाँ पे? वैसे जाओ ना यार किसी के घर आप। वैसे तो आना जाना हमने बंद कर दिया है। कोई मामे के घर, नानी के घर जाता है आजकल ना। जब हम छोटे छोटे थे तो मामे के घर जाते थे, हैं, 1 2 दिन रहते थे। मेरे बच्चे वो तो मामे के घर जाने को तैयार नहीं। ऐसे थोड़ी कि उसके मामे खराब हैं, लेकिन उनके टाइम ही नहीं है। वो मोबाइल से, लैपटॉप से, या वो किसी को गर्मी लगती है, किसी को सर्दी लगती है, हैं, किसी को कुछ है, पता नहीं क्या चेंज है, ज़माना चेंज हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है अगर हमें अपने समाज को आगे लेके जाना था, या हमें अपने आप को आगे लेके जाना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस विषय में ज़रूर सोचेंगे, और कर भला हो भला। कमेंट पढ़ लेता हूँ, किसी का अच्छा है तो जवाब दूंगा भाई, बाकी गाली हुई तो नमस्ते। एक मिनट भाई, कोई किसी को दोबारा हो तो बताओ। राम राम अंकुश खोकर, राम राम जी, नमस्ते भाई। चमकोर सिंह विर्क, किसान एकता जिंदाबाद, बिल्कुल विर्क साहब जिंदाबाद। राम राम भाई, पवन भाई की धन्यवाद। नरेश गुंडियाना, राम राम पवन भाई। रिंग सेरेमनी में दिक्कत क्या डाकला भाई? आर्या साहब, दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत एक नहीं है। पहली बात तो जरूरत नहीं है, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। दूसरी दिक्कत क्या है, मान लो किसी का कोई रिश्ता होता है और मैंने रिंग सेरेमनी करी नूरमहल में, तो वो पता क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी तो ये होटल अशोका में करेंगे वहाँ पे जाके। अरे क्यों नाटकबाजी करनी है? तो आप सीधी शादी कर दो। पहले क्या होता था, सगाई 6 महीने पहले होती थी, फिर शादी होती थी। अब बीच में अच्छा रिवाज आया था कि जो भी एक रस्म ही है बेसिकली, तो और है क्या कि सेम डे 11 बजे सगाई कर दी और दिन में शादी कर दी, अपना निपटाया एक दिन में काम। ठीक है, क्यों फजूल पर खर्ची करी वो करी। तो आर्य साहब, आप तो आर्य हो और सारी चीज़ें समझते हो, लेकिन उंगल करने की आपकी आदत है। शुक्रिया आपका। धर्मवीर, राम राम साहब भाई, मैं अकेला गया था। राजेंद्र लहरवान जी भाई, हम अकेले गया था। बहुत कहाँ गए थे? अगर आप शादी करने के लिए गए थे तो आपको भी सल्यूट है। अनुराधा भार्गव, वेरी गुड थॉट, एब्सोल्युटली। अनुराधा भार्गव जी, अनुराधा भार्गव जी, बहुत बहुत इस कमेंट के लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन जो जिस तरह से आपने थोड़े दिन पहले कुछ बातें की थी, अगर आपसे वो गलती हुई है तो देखिए, आप तो एक ऐसे समाज से आती हैं जिनको हम झुक के सलाम करते हैं और करते रहेंगे। अगर आपसे वो गलती हुई है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और आपने अगर वो जानबूझ के बात बोल ली है, किसी राजनीति के लिए बात बोल ली है, किसी और चीज़ के लिए बात बोल ली है, तो हमारा आपसे विरोध है, रहेगा, और बिल्कुल कठोर विरोध रहेगा, और हम आपकी घोर निंदा करते हैं इस मामले में। पवन भाई, हर गांव में एक कमेटी बनाई जाए और महासभा के साथ जोड़ा जाए। अपनी बिरादरी के किसी गरीब बेटे की शादी हो तो महासभा अपनी तरफ से परिवार को सहयोग करे। मैंने ये कहा था, देखो ये कमेटी बनाना और ये बहुत लंबे प्रोसेस है। मतलब कमेटी बना तो रखी है लोगों ने, 21 आदमी, ये कमेटी तो है। कितना 10 लाख ही लोग तो हम लोग। किसी को जरूरत है शादी में, किसी के बच्चे को पढ़ाई में चाहिए, किसी का हेल्थ खराब है, स्वास्थ्य चाहिए, वो धर्मशाला में जाए, प्रधान से मिले, उप प्रधान से मिले, कैशियर से मिले, इससे मिले, उससे मिले। 21 आदमी अपनी एप्लीकेशन दे, 21 आदमी उस पर बैठ के डिसाइड करें कि हाँ इसको जरूरत है, 50,000 चाहिए, लाख चाहिए, दे दो यार। क्या करना हमने, किस लिए कमेटी? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हो, बट ये लंबे प्रोसेस है। कब वो कमेटियाँ बनेंगी, कौन कमेटी बनाएगा? ये 21 आदमी कमेटी तो है, ये संपूर्ण है अपने उसमें। ये कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, ये समाज को हमारे कहीं भी ले जा सकते हैं। इनको कोई इनसे पूछताछ करने वाला नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है,
किसी को चाहिए, मान लो मेरे बच्ची की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, लुट गया पिट गया, 50,000 लाख रुपया, चलो इतना तो खर्च होता ही है, वो चाहिए, मैं एप्लीकेशन दूँ, जाके 21 आदमी बैठे प्रस्ताव पास करे, दे दो यार, खत्म बात। तो यही तो है पुण्य का काम, यही तो है। ये क्यों मतलब हमने लंबे प्रोसेसों में जाना है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चुन तो लिया 21 आदमियों को, इसीलिए तो चुन रखा है। ये मतलब ये तो एक दिन का काम है, कहीं कर लो बैठ के। बाकी चीज़ों को बढ़ाना, ये करना, वो जितना मर्जी लंबा करते रहो आप, उससे कुछ नहीं होगा। समझ क्यों नहीं होनी चाहिए दाखिला की, और दुख में नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब किसी परिवार से कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम अपनी संवेदनाएं लेके उस दिन तो वहाँ पर पहुँचते ही हैं, उसके संस्कार में तो हम पहुँचते ही हैं। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन फिर ऐसा नहीं है कि आपके जाने से किसी का दुख कम होता है। आपको अगले 12-13 दिन मिलते हैं, आप कभी भी जा सकते हैं आप। और परिवार, जो उस परिवार के ऊपर उस समय क्या बीत रही होती है, हम सोचते हैं। कई बार मैंने सुनने में आया कि वो लोग फलाना लोग नाराज हो गए कि वो मेरे यहाँ बैठने नहीं आया, मैं मेरे घर में मृत्यु हो गई थी, मेरा बेटा चला गया, मेरा बाप चला गया, वो फलाना टिकड़ा यहाँ मेरे यहाँ बैठने नहीं आया, ये नहीं आया। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है आपको, है? समझो आप चीज़ों को, जमाना बदल रहा है। आप देखो, जब आपके जिंदा रहते कोई मिलने नहीं आता तो मरे हुए भी मिला के क्या करोगे उसको? समझने वाली बात है ना। मान लो हम अपने माता पिता की, जब वो जिंदा होते हैं तब तो उनकी सेवा नहीं करते, और जब वो चले जाते हैं फिर हम श्राद्ध मनाते हैं, छत पे बैठ के कौवों को खाना खिलाते हैं। फायदा क्या है उसका? क्या यूज़ है उस चीज़ का? मैं बुराई नहीं कर रहा किसी चीज़ में, लेकिन इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। मान लो किसी के फूल हैं 6:30-7 बजे होते हैं, किसी का 20 किलोमीटर दूर जाना है, सवेरे सवेरे मोटरसाइकिल पे जाना, कितने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, और उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? मतलब आप या तो आप 13वीं पे जा ही रहे हो, एक दिन तो जा ही रहे हो, उस दिन तो इकट्ठे हो ही रहे हो आप। और जो अपने पारिवारिक लोग हैं उनको तो चलो वो तो आएंगे ही, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मान लो मैं हूँ, मान लो चलो मेरे को 10 आदमी जानते हैं और मुझे पता चलता है कि वहाँ फलानी जगह ये घटना होगी, तो मुझे ना ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। फिर कई बार ऐसा मुझे लगता है कि नहीं गया तो अगला बुरा मानने का, यार वो तो आया नहीं, या फलाना नहीं आया, ढिकड़ा नहीं आया। मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको। तो ये इन चीज़ों से बच सकते हैं, मैं बचना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, रिंग सेरेमनी सारी दिक्कत है भाई, रिंग सेरेमनी में पवन भाई, रिंग सेरेमनी दिक्कत पवन हर गांव में, ठीक है देवेंद्र, पवन भाई, ये कौन है, अनुराधा जी, धर्मवीर, राम राम भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये कमेंट हो गए मेरे को लग रहा है, बाकी मेरे से पढ़े नहीं जा रहे, एक जैसे इसी कमेंट आ रहे हैं सारे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करना, और शेयर ना करना गोली मारो शेर को इम्प्लीमेंट करो इन चीज़ों को। अगर कोई भाई सामने निकल के आता है तो मेरा उसको सल्यूट है, महासभा से सम्मानित करवाएंगे उसको, ये पक्का रहा, और निकट भविष्य में नहीं 2 महीने में करवाएंगे, मेरी गारंटी है। जो भी भाई सामने निकल के आएगा, मैं तो 21 के 21 हमारे जो बड़े हैं, हमारे भाई, बड़े भाई हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी इस मुहिम में आपके साथ जुड़ता है और ये कहता है कि मैं ये करूंगा, उसको आप सारे समाज के सामने सम्मानित करें, तो ये कहीं ना कहीं समाज को पता चलेगा, भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। ओम तत्सत।